बुजुर्ग मना करते हैं आत्मा से। जो लोग देखते थे वो अंधे हो जाते थे। आप सोच रहे होंगे कि विशालकाय दिखने वाला दरवाजा कहाँ पे है। ये मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर के करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुबेला और महेबा ग्राम में स्थित यह दरवाजा है। इस दरवाजे का नाम हाथी दरवाजा है और वर्तमान में इसे महेबा द्वार के नाम से भी पुकारा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दरवाजे के पीछे ऐसे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। कई सौ साल पुराने राजा महाराजाओं की कहानी यहाँ पर गढ़ी हुई है और क्यों शाम को 5 बजे के बाद यहाँ आना प्रतिबंधित है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे और क्या कुछ रहस्य इस दरवाजे के पीछे का है, ये तमाम कहानियों से हम आपको रूबरू भी कराएंगे। आइए चलते हैं। तो इस वक्त हम आ चुके हैं छतरपुर के नज़दीकी गांव महेबा में, जहां पे 4 से 5 ऐसे किले हैं। करीब 4 से 500 साल इन किलों का इतिहास रहा है। इस वक्त और हम शीतलगढ़ी में हैं। यहीं पे राजा महाराजाओं की सभाएं होती थी, बड़ी मीटिंग होती थी और अलग-अलग तरीके से युद्ध की तैयारी को लेकर चर्चाएं भी होती थी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे हम कि बादल महल के किस प्रकार से इस बादल महल पे तमाम जो सैनिक है राजा महाराजा के, वो सैनिक यहाँ पर रहा करते थे। उनके घोड़े और अस्तबल यहाँ पर हुआ करते थे। यही वो बादल महल है और इसके बाद एक छोटा-सा मंदिर आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे वो तपस्वी जो बाबा कहते थे, यहाँ पे बहुत सारे तपस्वी भी रहा करते थे और उनका यह जो है छोटा-सा मंदिर है, आज भी उनकी समाधि यहाँ पर स्थित है और काफ़ी चर्चित और काफ़ी पुराना ऐतिहासिक महल है। रानी कमलापति का महल और उनकी समाधि भी। कहा जाता है कि राजा ने उनके याद में करीब 400-500 साल पहले यह महल बनवाया था और आज भी यह महल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की जो संस्कृति है उसे संजोए रखा है। दुबेला भी है, यहाँ पर 20 रुपए का किराए के माध्यम से आप अंदर जा सकते हैं और दुबेले में जो है तमाम जो सैनिक के हथियार रहते थे, तलवार है, भाला, ऐसे तमाम जो हथियार हैं वो यहाँ पर स्थित हैं। और एक जो महल आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस महल को जो है रानी कमलापति महल कहा जाता है और इसके साथ ही महाराजा छत्रसाल की जो समाधि है वो भी यहीं पर बनी है। काफ़ी सालों पुराना यहाँ का इतिहास है। तो बहुत सारी ऐसी जगह मध्य प्रदेश के नज़दीकी गांव महेबा में है और तमाम जो जगह पे हम आपको अंदर भी ले जाएंगे, किस प्रकार से इसे राजा महाराजाओं ने बनाया था और क्या कुछ इस तमाम जगहों की विशेषता है उसे हम बताते चलेंगे। शीतलगढ़ी में जो तमाम जो सैनिक रहा करते थे, सैनिक के प्रमुख रहा करते थे, वो यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर आपको देखें कि छोटी-छोटी खिड़कियाँ हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी और खिड़कियों से तमाम जो सैनिक है दुश्मन के जो सैनिक हैं उनसे नज़र रखा करते थे और यहीं से उनके युद्ध हुआ करते थे। काफ़ी पुराना यह इतिहास है, काफ़ी रोचक यह पूरी गढ़िया है। इसे मध्य प्रदेश की भाषा में गढ़िया भी कहा जाता है और अलग-अलग तरीके से इस पूरी महल की विशेषताएँ हैं, इस गढ़िया की विशेषताएँ हैं। ये मध्य प्रदेश की महेवा में स्थित है और ऐसे बहुत सारे महल हैं जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि रानी कमलापति की समाधि, छत्रसाल की समाधि और तपस्वी का जो मंदिर है, ऐसे हाथी दरवाजे से बहुत सारे चर्चित जगह है जो यहीं पर स्थित हैं। सभी जगहों पर आपको ले जाएँगे और सभी का इतिहास आपको बहुत ही बारीकी से बताते चलेंगे। कुछ गाँव के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी पुराना यह इतिहास है, वो भी जानते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, अभी आप जो है शीतलगढ़ी में खड़े हैं और आपने देखा कि कमलापति महल और उनकी समाधि, छत्रसाल का महल, बादल महल, हाथी दरवाजा, क्या विशेषता है इस पूरी जगह की? यहाँ ये शीतलगढ़ी कहते हैं यहाँ। और यहाँ राजाओं की सभा लगती थी और यहाँ हमने सुना है कि यहाँ रानी कमलापति की आज आत्मा घूमती है। रानी कमलापति की आज आत्मा घूमती है। बस यहाँ कुछ डाकुओं का बसेरा भी था। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। अभी क्या स्थिति रहती है इस जगह की? अभी तो कोई नहीं आता है। पहले यहाँ पर वो आते थे गंजेड़ी नशे वाले, तो यहाँ पर लोग आते थे सफर करने। अच्छा, ये बताइए कि जब बाहर से जो लोग आते हैं तो वो क्या कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरा ये गांव जो है पहाड़ों से घिरा हुआ गांव। तो ये कुछ नहीं कहते, शूटिंग करके चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, शूटिंग करते हैं, चले जाते हैं।
कुछ पूछते नहीं हैं वो। और आपने अपने माता पिता या बुजुर्गों से बातचीत भी की होगी, तो उनका क्या कहना है इस पूरे जगह को लेकर? उनका कहना है कि यहाँ पर कमलावती रानी की आत्मा भटकती है यहाँ पर। आज भी। हाँ, और बताया जाता है कि शाम के 5 बजे के बाद यहाँ आना मना रहता है। हाँ, हाँ, यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं। अच्छा। शाम से उसको क्यों मना रहता है? क्या लगता है शाम को 5 बजे के बाद क्या स्थिति अच्छी नहीं रहती है? बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, फिर गाँव के लोग ही मना करते हैं? बुजुर्ग मना करते हैं, आत्मा आत्मा के आत्मा घूमती है, चोर आते हैं। तो आज भी ये सब मान्यता है कि ऐसा सही है? मान्यता है आज भी है मान्यता। किसकी किसकी आत्मा? ये कमलापति रानी की हाँ। और राजा छत्रसाल के घोड़े के दौड़ने की आवाज़ भी आती है। अच्छा, जो आपको कैसे पता चला ये? ये बड़े बुजुर्गों से बताया करते थे। जो लोग देखते थे वो आपने कभी देखा ऐसा? नहीं, जो लोग देखते थे वो अंधे हो जाते थे। अच्छा। तो देखिए ये जो तमाम जो लोग हैं, ये गाँव के ही स्थानीय हैं, युवा अवस्था में हैं और चूँकि इनका कहना है कि जब बड़े बुजुर्गों से बातचीत होती है, तो उनका कहना है कि जो राजाओं के घोड़े हैं, उनको दौड़ते हुए भी कई पुराने लोगों ने देखा है। आज भी जो रानी कमलापति है, उनकी आत्माएँ यहाँ पर भटकती देखने को मिलती है। तो देखिए अलग-अलग तरीके से चर्चाएँ हैं। फिलहाल एक-एक पहलू पर हम आपको तमाम जो महल हैं, उसके बारे में बता रहे हैं और काफ़ी पुराना इतिहास इन तमाम महलों का देखने को मिला है। तो अब तक आपने शीतलगढ़ी के इतिहास को समझा और अब हम जाएँगे महाराजा छत्रसाल की समाधि में और काफ़ी सुंदर यह समाधि है। जाने के पहले मैं ही आपको बता दूँ और जंगल से होते हुए इस पूरे कच्चे रास्ते से होते हुए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा और देख सकते हैं कि क्योंकि गर्मी का समय है और उल्टी-सीधी यहाँ पर रोड भी हैं, बड़े-बड़े पत्थर भी उठे हुए हैं, तो वहाँ से गुज़र के हमें इस महल की ओर जाना पड़ेगा और जाएँगे और तमाम जो इतिहास है महल का, उसको भी आपको बताएँगे। अभी क्या स्थिति है, उससे भी आपको रूबरू कराएँगे। तो हम सीधे रूप से जाएँगे अब महाराजा छत्रसाल की समाधि में। रोड काफ़ी गड्ढे वाला यह रोड है और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम ये भीषण घने जंगल हैं और जंगल के बीच से ही हमको जो है महाराजा छत्रसाल की समाधि की ओर जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। तो महाराजा छत्रसाल की समाधि में हम पहुंच गए हैं और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे कि महाराजा छत्रसाल की समाधि दिखती कैसी है और इसके बारे में जानकारी जो है वो भी यहाँ पर लिखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत्रसाल की छत्री मकबरा, इसे मकबरा भी कहा जाता है और छत्रसाल छत्री का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम ने ईस्वी सन 1733 में प्रारंभ कराया। यानी कि बताया जा रहा है कि किस प्रकार से इसकी शुरुआती समय क्या था और छत्री मकबरा की निर्माण योजना 4 मंजिली है। इसके भूमि तल व परकोटा का निर्माण पेशवा बाजीराव के काल में हुआ। ऊपरी भाग शाहगढ़ के राजा बख्तवली सिंह ने निर्मित करवाया, किंतु यह छत्री आज भी पूर्ण नहीं है। मुख्य समाधि अष्टकोणीय और द्वार मेहरावदार के मकबरे की छत मुकम्बरा यह महूसानिया स्मारक परिसर में स्थित है। तो देखिए इस महल को किस प्रकार से बनाया गया और 4 मंजिला यह महल है, लेकिन आज भी यह महल जो है अधूरा है। इसके बारे में यहाँ पर तमाम जो विस्तार से है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो महाराजा छत्रसाल की समाधि में इस वक्त हम हैं और आप देखिए कि अंदर भी जाएंगे और क्या कैसे इसको संरक्षित रखा गया है। बाहर से जो लोग आते हैं किस प्रकार से इस महल का भ्रमण करते हैं, उसको लेकर सुरक्षा के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं और कुछ चार्जेस भी यहाँ पर लगते हैं, उसके भी बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे कि ये महाराजा छत्रसाल की समाधि है। करीब 1800 ईस्वी में इस समाधि का निर्माण हुआ था। 400 मंजिला ये पूरी समाधि है। देखिए कि किस प्रकार से अंदर जो है चमगादड़ हैं, उनकी जो आवाज़ है वो भी यहाँ पर आती हुई नज़र आती है। देखिए कि अंदर जो है किस प्रकार से अलग-अलग तरीके से यहाँ पर दीवालों में जो है कलाकृति भी दर्शाई गई है और दीवालों की भी आप तस्वीर देखिए कि ये करीब 200 से 250 साल पुरानी यह कलाकृति है। यहाँ पर अलग-अलग तरीके से चित्रों का भी चित्रीकरण किया गया है। यहाँ पर केवल अब चिड़ियाओं की आवाज़ सुनाई देती है और सबसे बड़ी बात यह है कि शाम को 5 बजे के बाद आज भी इस महल में कोई भी नहीं आता। ऊपर देखते जा रहे हैं आपके किस प्रकार से यह गुंबद बना हुआ है। इसके 3 मंजिला और ऊपर भी ऐसी ही स्थिति है, लेकिन समाधि देखिए आज भी यहाँ पर सुबेरे और शाम 4 बजे के बाद दिया और बत्ती भी यहाँ पर की जाती है। यही
महाराजा छत्रसाल की समाधि है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और देखिए कि अलग-अलग तरीके से यहाँ पर कलाकृति भी आपने देखी और कैसे यहाँ पर संरक्षित इसको रखा जा रहा है वो भी आपने देखा। मध्य प्रदेश के जो छतरपुर जिला है वहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर यह जो है महल स्थापित है। और अगर इसको महल में पूरा आपको घूमना है तो किस प्रकार से यहाँ पर आप महल में दर्शन कर सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर घूम सकते हैं, उसको भी लेकर हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको जो बाहर की स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे। एक सबसे अच्छी और रोचक बात हम आपको बताएंगे कि इस महल के अंदर अगर आप ताली बजाते हैं तो चारों दिशाओं में ये ताली जो है गूंजते नजर आती है। तो देखिए यहाँ पर चमगादड़ों का, चिड़ियाओं का बसेरा है। और इस वक्त जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ भी गूंजती नजर आ रही है। देखिए ताली बजाने से चारों तरफ मेरी तालियां गूंजते भी नजर आएंगी। तो देखा आपने यहाँ काफी जो है रोचक और आकर्षित यहाँ महल है और महाराजा छत्रसाल की समाधि कही जाती है। पेशवा बाजीराव मस्तानी से जो है यही युद्ध की रणनीति तैयार होती थी साथ मिलकर और यहीं से महाराजा छत्रसाल युद्ध लड़ने जाया करते थे। बुंदेलखंड की राजधानी का एक अनोखा इतिहास भी देखने को मिलता है। इन छोटी छोटी खिड़कियों से जो सैनिक है वो नजर रखते थे कि किस प्रकार से युद्ध करना है, कहाँ से सैनिक आते हैं, ऐसी तमाम स्थितियों को भी। और अब जो हम हैं चौथे मंजिल में जाते आपको ले जा रहे हैं और देखिए आज भी यहाँ पर इन जगहों को काफी संरक्षित रूप से रखा गया है। और ये मंजिल जो है चौथे मंजिल आज भी अधूरी है। और देखिए कि सामने एक महल आपको दिखाई दे रहा होगा जिसे बादल महल कहा जाता है। महाराजा छत्रसाल की समाधि से रानी कमलापति के महल जाने की दूरी करीब जो है 1 किलोमीटर है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि छत्रसाल की समाधि आपको दिखाई दे रही है। और अब हम खेतों के रास्ते से जो है रानी कमलापति की समाधि जा रहे हैं। और देखिए कि रानी कमलापति की समाधि आपको दिखाई दे रही होगी। गर्मी का वक्त है, करीब 42 से 43 डिग्री गर्मी है। और किस प्रकार से अभी ये महल संरक्षित है, इन तमाम चीज़ों को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि आज भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी आकर्षित यह महारानी कमलापति की जो समाधि है वो देखने को मिलती है। पहाड़ के ठीक नीचे ये समाधि रानी कमलापति की है। तो महाराजा छत्रसाल की समाधि के बाद खेतों के बीच से अब हम जो है रानी कमलापति की समाधि पहुंच चुके हैं। और देखिए कि यह महल अपनी सुंदर गाथाओं को लेकर आज भी संरक्षित है। और महल की जानकारी को लेकर यहाँ पर जो है शील पट्टिका भी लगाई गई है, प्लेटें भी लगाई गई हैं जिसमें सीधे रूप से लिखा है कि रानी कमलापति की समाधि महाराजा छत्रसाल की प्रथम रानी है। और रानी कमलापति देव कुंवारी की स्मृति में बनवाए गए इस स्मारक में शुष्क भित्ति चित्रण पद्धति द्वारा बनाए गए 180 चित्रांकन हैं। ऊपरी खंड में 7 गुंबद हैं जिनमें 48 पंखुड़ियाँ वाले महल पुष्प का प्रभाव है। इसके अंदर जाने में करीब 10 से 20 रुपए शुल्क भी लगते हैं। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में ताजमहल की चर्चाएं होती हैं, राजस्थान में कई बने महल की चर्चाएं होती है। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा कि महाराजा छत्रसाल की समाधि आपने देखी और उनकी जो प्रथम रानी है रानी कमलापति, उनकी यह समाधि के रूप में इस महल का जो है निर्माण कराया गया था, जो आज भी अपनी सुंदर गाथाओं को लेकर काफ़ी चर्चित है। जाएंगे अंदर, दिखाएंगे आपको। फिलहाल यहाँ पर अभी कोई आता जाता नहीं है, जिसके चलते ये महल अभी बंद है। लेकिन तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि करीब जो है 5 से 8 यहाँ पर गुंबद लगे गए हैं। 148 प्रकार से यहाँ पर चित्रण किया गया है। और सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि आज भी यहाँ पर शाम 5 बजे के बाद कोई भी नहीं आता है। जब युद्ध हुआ करते थे अलग अलग राज्यों के साथ, तब राजा जो है शीतलगढ़ी में बैठकर मीटिंग लिया करते थे। और रानी जो है यही तालाब है, यहाँ पर वो नहाया करती थी, अपने सहेलियों के साथ यहाँ पर घूमा करती थी। पहाड़ है, पहाड़ के ठीक नीचे
जो है गुंबद और जो है रानी कमलापति की जो समाधि है वो बनी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यह पूरा दृश्य अपने आप में बुंदेलखंड को लेकर लगातार संस्कृति की जो चर्चाएँ हैं वो पूरे देश में करता हुआ नज़र आता है। पूरे देश में केवल एक ही इस प्रकार की समाधि रानी कमलापति की है, वो हमने आपको दिखाई है। यही वो तालाब है जहाँ रानी कमलापति जो है स्नान करती थी और उनके तमाम जो सहेलियाँ होती थीं वो भी इसी तालाब में स्नान करती थी। फिलहाल वर्तमान में इस तालाब में जो है सिंघाड़े और कमल फूल की खेती की जाती है। देखिए कि किस प्रकार से काफ़ी सुंदर आज भी यह दृश्य है। तमाम जो चीज़ें हैं आज भी वैसे के वैसे ही यहाँ पर संरक्षित है। और यह जो महल है रानी कमलापति की समाधि यहाँ पर है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर घूमने आते हैं। इस महल के बारे में आपने समझा, क्या इसका इतिहास रहा है और किस प्रकार से इसे बनाया गया है, किस प्रकार से इसकी समाधि बनी है, तमाम चीज़ों को आपने देखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 300 से 400 वर्ष का समय पूरा बीत गया है, लेकिन यह महल आज भी अपनी सुंदरता और अपनी भव्यता की गाथा लिखे हुए यहाँ पर संरक्षित है। शाम 5 बजे के बाद आज भी इस महल के आसपास कोई भी नहीं भटकता है। यहाँ के गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पर जो दौड़ने वाले घोड़े हैं उनकी आवाज़ और आत्माएं, और सबसे महत्वपूर्ण जो रानी कमलापति की आत्मा है आज भी यहाँ पर भटकती देखी गई है। महल के आसपास जब आप 5 बजे के बाद आएंगे तो यहाँ पर डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पर घने वनों के बीच यह जंगल के बीच यह महल स्थित है। पीछे जिस प्रकार से आप देख ही रहे हैं कि बड़े से बड़े यहाँ पर पहाड़ हैं। छतरपुर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर धुबेला में और ग्राम महेबा में यह पूरी जगह स्थित है। किस प्रकार से आपको हमने तमाम चीज़ों के बारे में बताया, चाहे रानी कमलापति की समाधि हो, महाराजा छत्रसाल की समाधि हो, हाथी दरवाज़ा हो और बादल महल हो, तपस्वी की गढ़िया हो, ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में बताया। और आप भी यहाँ पर ज़रूर आइए। और कैसी आपको ये वीडियो लगी आप बताइए, और इस हमारे चैनल लल्लू राम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तब तक के लिए नमस्कार।